ताकत है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि झूठ के पास चाहे कितनी ही ताकत हो, सत्य के समक्ष झूठ नपुंसक है। वे सारी साजिशें बेकार हो जाएंगी। जो मैं कह रहा हूं अगर वह सच है और जो मैं कर रहा हूं अगर वह अस्तित्व के अनुकूल है, जो मैं बोल रहा हूं अगर वह सनातन धर्म है, तो सारे षड्यंत्र, सारी साजिशें मिट्टी में मिल जाएंगी, उनकी कोई कीमत नहीं। इसलिए मैं उनके खंडन करने का और व्यर्थ अपना समय नष्ट करने की चेष्टा भी नहीं करता हूं। वे अपने मौत मर जाने वाले झूठ। मैं तो उसका गुरु हूं जिसका हृदय प्रेम का धनी। मैं तो उसका गुरु हूं जिसके प्राणों में ध्यान का धन है। मैं तो उसका गुरु हूं जिसके भीतर सत्य को, सत्य के धन को खोजने की प्यास जगी। अगर धनियों का गुरु ही कहना है तो निश्चित ही मैं धनियों का गुरु हूं, लेकिन तब मेरे धन की परिभाषा तुम्हें समझ लेनी होगी। जिनके पास केवल सोने और चांदी के ठीकरे हैं, उनको मैं भिखमंगे कहता हूं। धनी तो वो है जिसके हृदय में शांति है, आनंद है, उल्लास है, जिसके पैरों में नृत्य है, जिसके श्वासों में बांसुरी है। जिसके भीतर परमात्मा ने थोड़ी सी झलक दिखा दी, बस वही केवल धनी है और सब गरीब है। लेकिन ये मेरा धंधा ही खराब धंधा है। सुकरात को जब जहर दिया गया तो उसने यही कहा कि इसमें कसूर जहर देने वालों का नहीं है, मेरा धंधा ही खराब। ये सत्य बांटने का धंधा खतरनाक धंधा है। मीरा ने कहा, जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख होए, जगत ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोय। परमात्मा से प्रेम किया तो झंझट शुरू हुई। मैं तो मुसीबत में फंसा हूं, तुमको भी फंसाऊंगा। साथ ही तैरेंगे, साथ ही डूबेंगे।
प्यारे भगवान, 40 वर्षों की स्वतंत्रता के बावजूद ये देश समृद्धशाली क्यों नहीं है, जबकि इतने समय में रूस, चीन, जापान इत्यादि देश विश्व शक्तियों में तब्दील हो चुके हैं। क्या आपका जीवन दर्शन भारत को समृद्ध बना सकता है? क्या आप रजनीशपुरम जैसा स्वल्प समस्त भारत में उतार सकते हैं? निश्चित ही। भारत के समृद्ध होने में कोई बाधा नहीं, सिवाय भारत की प्राचीन धारणाओं के। कुछ मौलिक बातें भारत के मस्तिष्क में उतर जाएं तो केवल 10 वर्षों के भीतर भारत दुनिया की विश्व शक्ति बन सकता है। पहली बात कि दरिद्रता में कोई अध्यात्म नहीं। ये और बात है कि कोई समृद्ध व्यक्ति अपनी समृद्धि को लात मार के भिखारी हो जाए, लेकिन उसके भिखारीपन में और एक साधारण भिखारी में जमीन आसमान का अंतर है। उसका भिखारीपन समृद्धि के बाद की सीढ़ी और साधारण भिखारी अभी समृद्धि तक ही नहीं पहुंचा है, अभी समृद्धि के पार वाली सीढ़ी पर कैसे पहुंचेगा। भारत के मन में दरिद्रता के प्रति जो एक झूठा भाव पैदा हो गया है कि यह आध्यात्मिक है, उसका कारण है क्योंकि बुद्ध ने राज्य छोड़ दिया, महावीर ने राज्य छोड़ दिया। स्वाभाविक तर्क कहता है कि जब धन को छोड़कर लोग चले गए, गरीब हो गए, नग्न हो गए, तो तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम नग्न ही हो, कहीं छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं, ना राज्य छोड़ना है, न धन छोड़ना है, मगर तुम भूलते हो बुद्ध के व्यक्तित्व में जो गरिमा दिखाई पड़ रही है, वो साम्राज्य को छोड़े बिना नहीं हो सकती थी। साम्राज्य का अनुभव एक विराट मुक्ति का अनुभव है कि धन तुच्छ है, इससे कुछ पाया नहीं जा सकता, लेकिन इससे पूरे भारत ने एक गलत नतीजा ले लिया कि गरीबी बने रहने में सार है। क्या फायदा, सम्राट गरीब हो रहे हैं तो तुम्हारे गरीबी को छोड़ने से क्या फायदा। भारत के मन से गरीबी का आदर मिटा देना जरूरी है। भारत में जनसंख्या का 30 वर्षों तक बिल्कुल रोक देना जरूरी है। 5 वर्षों तक रजनीशपुरम में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, कोई बंदूक लेकर नहीं खड़ा था पीछे, सिर्फ समझाने समझ की बात
हमारे पास जितनी जमीन है, जितनी चादर है, उससे ज्यादा पैर मत फैलाओ। नहीं तो या तो पैर उगड़ जाएंगे या सिर उगड़ जाएगा, कुछ न कुछ उगड़ जाएगा। तीस वर्षों तक भारत की जनसंख्या न बढ़े, भारत के विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में, स्कूलों में उन विषयों पर जिनका आज जीवन को समृद्ध करने में कोई सहयोग नहीं है, जोर न दिया जाए। जैसे भूगोल, इतिहास, तकनीकी ज्ञान, साइंस और ध्यान, ये भारतीय शिक्षा के आधार बन जाएं और इन दोनों के बीच संतुलन बना रहे कि जितना विज्ञान बढ़े उतना ही ध्यान बढ़े। विज्ञान बढ़ जाए और ध्यान न बढ़े तो खतरा है। क्योंकि तब ऐसा होगा जैसे छोटे बच्चे के हाथ में नंगी तलवार आ गई। भारत में इतने धर्म हैं जिनमें रोज झगड़ा है। इस मूर्खता को छोड़ा जाए। कम से कम भारत पहल करे दुनिया में कि धर्म एक है और उसका संबंध न हिंदू से है न मुसलमान से। उसका संबंध तो भीतर की वीणा के तार गुंजाने से। सन्यास के नाम से मैंने उसी एक धर्म को फैलाने की कोशिश की, ताकि जो शक्ति व्यर्थ लड़ने में लग जाती वही शक्ति भारत में सृजन के काम में आ जाए। भारत के 40 वर्ष खराब हुए, उसके पीछे कारण, पहला कारण तो यह है कि महात्मा गांधी की जीवन दृष्टि बहुत आदिम थी, विकासशील नहीं थी। चरखे पर रुक गई थी। चरखा को बुलाना पड़ेगा, दफनाना पड़ेगा समादर सहित। गांधी को आदर दो
क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जो लोग देश की आजादी के लिए लड़ना जानते हैं वही लोग देश को निर्माण करना भी जानते होंगे। ये दोनों अलग बातें हैं। देश की आजादी के लिए लड़ना एक बात है, ये एक सैनिक की बात है, एक योद्धा की बात है। मेरे परिवार में सारे लोग जेल गए, मैं उन सब से पूछता था कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारी आजादी अंग्रेजों से आजादी है, ये तो ठीक, लेकिन आजादी किस लिए, आजादी किस से, ये तो समझ में आता है, लेकिन किस लिए? तुम्हारे पास अगर आजादी आज आ जाए तो तुम क्या करोगे? देश के बड़े बड़े नेताओं से, मैं तो छोटा था, जयप्रकाश से मैंने पूछा कि अगर आज आजादी आ जाए तो क्या करोगे? तुम्हारे पास आजादी के बाद क्या करना है इसकी कोई योजना, कोई स्पष्ट धारणा नहीं। और मुश्किल यही हो गई कि जो लोग आजादी का युद्ध लड़े उन्हीं के हाथ में आजादी की सत्ता गई। वो लड़ना तो जानते थे मगर सृजन करना और निर्माण करना नहीं जानते थे। उससे उनका कोई नाता नहीं था, वह उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अब जरूरत है हमें कि हम उन लोगों के हाथ में सत्ता दें जो देश में सृजन, नई जीवन दृष्टि, नए आयाम खोलने की क्षमता रखते हो, और उन लोगों की कमी नहीं। हिंदुस्तान में वैज्ञानिक कोई पैदा होता है तो उसे पश्चिम में नौकरी करनी पड़ती, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली तो बात उसके लिए प्रयोग करने के लिए कोई साधन नहीं, कोई प्रयोगशाला नहीं। ज्यादा से ज्यादा वो प्रोफेसर हो सकता है। सृजनात्मक कुछ भी उससे ना हो सकेगा। और भारत को निर्माण करना हो तो हमें सृजन पर जोर देना चाहिए। 5000 लोगों के कम्यून में वैज्ञानिक थे, सर्जन थे, डॉक्टर थे, मनोवैज्ञानिक थे, मनोचिकित्सक थे, अणुविद थे, और मैं उन सबको भारत ला सकता हूं। मेरे सन्यासियों में कोई आदिवासी नहीं है। ये कोई ईसाई मिशनरियों का मामला नहीं कि अनाथालय के बच्चे और आदिवासी मेरे सन्यासियों में
जगत की श्रेष्ठतम प्रतिभाशाली लोग हैं। मैं उन सबको भारत ला सकता हूं, पूरे 10 लाख सन्यासियों को, और यहां भारत में उनको पूरे सृजन में लगा सकता हूं। लेकिन इस देश की सरकार मुझ पर रोक लगाना चाहती है कि कोई भी बाहर से सन्यासी हिंदुस्तान ना आ सके। नासमझी की एक सीमा होती। इनको पता होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन पर खर्च करते हैं, उनको पश्चिम पढ़ने भेजते हैं, और जब वो पढ़ लिख के तैयार हो जाते हैं तो पश्चिम उन्हें पी लेता है। सारा खर्च हमारा, प्रतिभा हमारी, लेकिन उसका अंतिम फल पश्चिम को मिलता है। अमेरिका जानता है किस तरह सारी दुनिया से प्रतिभाशाली लोगों को खींच लेना। मेरे पास वो प्रतिभाशाली लोगों की जमात है, लेकिन एक मूढ़ सरकार हमारी है। वो मुझे सन्यासियों को भारत आने से रोक रही। कानूनन तो नहीं रोक सकती, तो पार्लियामेंट में तो मिनिस्टर कहते हैं कि हम सन्यासी नहीं रोकेंगे, और एम्बेसीज को खबरें दी जाती हैं कि सन्यासियों को आने मत देना। जगह जगह से सन्यासी मुझे खबर भेज रहे हैं कि हम एम्बेसी में जाते हैं और वहां से खबर मिलती है कि सन्यासी को भारत जाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे एक मित्र ने अभी ऑस्ट्रेलिया से मुझे खबर की, सुन के मुझे धक्का लगा कि भारतीय एम्बेसडर ने एक युवक को, इंजीनियर को कहा जो कि सन्यासी है, कि तुम किस लिए भारत जाना चाहते हो? उसने कहा मैं भारत ध्यान सीखने जाना चाहता हूं। तो भारतीय राजदूत ने कहा कि भारत ध्यान, योग इत्यादि सीखने जाने के लिए अब कोई जगह नहीं। वो जमाने लद गए। अब इस तरह के लोगों को हम भारत नहीं जाने देंगे। ये हमारे राजदूत हैं। कोई व्यक्ति ध्यान सीखने भारत आना चाहता है और हमारे राजदूत उससे कहते हैं कि वो जमाने लद गए, अब भारत कोई ध्यान सीखने नहीं जा सकता। और मेरे लिए भारत सिवाय ध्यान सीखने के और किसी बात का प्रतीक नहीं। ये ध्यान का विश्वविद्यालय है, और ये आज नहीं, सदियों से ध्यान का विश्वविद्यालय। जो 40 वर्ष हमने खोए हैं वो 10 वर्ष में हम वापस पा सकते हैं। लेकिन बस मजबूरी तो ये है कि उल्लू मर जाते हैं, औलाद छोड़ जाते हैं। और उल्लू ही ठीक थे, औलाद और भी उपद्रव।
प्यारे भगवान, भारतवासियों के लिए आपका कोई ऐसा संदेश है जिसे आप उन तक पहुंचाना चाहेंगे? हर्षिदा, इतना ही कहना चाहता हूं भारत से कि तुम अपने असली चेहरे को पहचानो। तुम गौतम बुद्ध के देश हो और तुम्हारे राजदूत कह रहे हैं कि ध्यान के लिए भारत जाने के लिए अब द्वार बंद। तुम कृष्ण के देश हो, तुम पतंजलि के देश हो, तुमने उन सितारों को जन्म दिया है जिनका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं। सारे आकाश के तारे तुम्हारे तारों के सामने फीके। तुम जागो, ताकि दो कौड़ी के राजनीतिज्ञ तुम्हारा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का शोषण न कर सके। ताकि अंधे लोग एक आंख वालों के देश का मार्गदर्शन न कर सके। तुम जरा याददाश्तों से भरो। तुम जरा उन सारी सुगंधों को फिर से याद करो। उपनिषदों की गूंज, कबीर के गीत, मीरा के नृत्य, तुम अद्वितीय हो। छोटे मोटे लोग तुम्हारे ऊपर अधिकार किए बैठे। इन्हें उतार फेंको। तुम्हारा देश अभी भी बुद्धिमानों से खाली नहीं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति चुनाव में भिखमंगों की तरह तुम्हारे पास वोट मांगने नहीं आएंगे। जो तुम्हारे पास वोट मांगने आए उसे वोट मत देना। जिसे तुम वोट देने योग्य समझो उसके पैर पड़ना, उसे समझाना बुझाना कि तुम खड़े हो जाओ, हम तुम्हें वोट देना चाहते। जो तुम्हारे पास भीख मांगने आता है वो दो कौड़ी का है। जिसकी कोई कीमत है और जिसकी कोई आत्मा है और जिसका कोई स्वाभिमान है, वो तुमसे भीख मांगने नहीं आएगा। तुम्हें उससे जाके प्रार्थना करनी होगी। भारत को एक नए ढंग का लोकतंत्र दुनिया को देना होगा, जहां नेता भीख नहीं मांगता, जहां जनता
बुद्धिमानों को, विचारशीलों को प्रार्थना करती कि थोड़ा सा समय, थोड़ी सी बुद्धिमता इस गरीब देश के लिए भी दे दो। जो भी सुनेगा इसकी सदा को, उसका तो बेड़ा है पार। जो भी सुनेगा इसकी सदा को, उसका तो बेड़ा है पार। सपनों की दुनिया में उलझे ये बहरे, कैसे सुनेंगे पुकार, कैसे सुनेंगे पुकार। मेरे रजनीश के सागर से करुणा लहर आती किनारों पे बार बार। कोई तो जागे मुर्दों की बस्ती में, फिर से उठा ये तूफान। जलने से बचती फिरती ये लाशें, मांगे ये ज्ञान और ध्यान। धूनी दर्द की जलाना न चाहे, जिससे खुले सब द्वार। धूनी दर्द की जलाना न चाहे, जिससे खुले सब द्वार, जिससे खुले सब द्वार। मेरे रजनीश के सागर से करुणा लहर आती किनारों पे बार बार। कोई तो जागे मुर्दों की बस्ती में, फिर से उठा ये तूफान। कोई तो जागे मुर्दों की बस्ती में, फिर से उठा ये तूफान।